अरशद शरीफ साहब एक बहुत अच्छे और नेक इंसान थे, ईमानदार इंसान थे, अच्छे सहाफ़ी थे, हमेशा सच बोलते थे। जब सुना ना ये न्यूज़ तो हम लोग तो सो नहीं सके। ये बहुत जुल्म हुआ है अरशद शरीफ के साथ। उसको पहले दुबई से निकाला, फिर कीनिया भेजा। अल्लाह में किसी की माँ को भी ऐसा दुख ना दिखाए। नई बात डिजिटल की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नई बात डिजिटल से मैं हूं आपका मेज़बान अम्माद शेख। आज हम मौजूद हैं लिबर्टी मार्केट में और यहाँ हम लोगों से जो सवाल पूछने आए हैं वो ये है कि हमारे सीनियर रिपोर्टर, हमारे सीनियर जर्नलिस्ट, हमारे सीनियर राइटर, हमारे सीनियर डायरेक्टर न्यूज़, हमारे सीनियर एंकर, उनके साथ जो अभी पिछले दिन पहले इतना बड़ा सानिया पेश आया है कि उनका कत्ल हुआ है, वो कौन है? अरशद शरीफ सर। तो उनके साथ ये जो कत्ल हुआ है तो इसके पीछे क्या कहते हैं, कोई वजह क्या थी इसके पीछे, ये वजह जानना चाहते हैं। क्या ये कोई साजिश थी या फिर ये गलती थी? आइए लोगों के पास उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। ग्रेट। सर मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि अभी 23 अक्टूबर को जो अरशद शरीफ सर का कीनिया में कत्ल हुआ है तो इसके पीछे क्या राज है कि ये कोई उनकी गलती थी या इसके पीछे कोई साजिश थी? बिल्कुल जी, साजिश थी, गलती इसमें क्या होनी है, ये तो हर कोई जानता है, क्योंकि जो अभी करंट गवर्नमेंट है उसके ऊपर वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म करते थे और उनके खिलाफ अभी तक वो बातचीत कर रहे थे, तो ये तो इसमें साजिश वाली बात नज़र आ रही है, तो गलती की कोई बात नहीं है। इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट है, कुछ भी करवा सकती है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। सर कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। ग्रेट। सर मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि अभी 23 अक्टूबर को जो अरशद शरीफ सर का कीनिया में कत्ल हुआ है तो इसके पीछे आपको क्या राज लगता है कि ये कोई गलती हुई है उनसे या फिर इसके पीछे कोई साजिश थी? देखें, इसमें हम तो अपना एक एनालिसिस ही कर सकते हैं कि अब गलती या साजिश ये तो कोई तहकीकात होंगी तो उसके बाद पता चलेगा, लेकिन गलतियां इतनी सारी इकट्ठी तो नहीं हो सकती कि एक ही दफ़ा 9 गोलियां चलना, फिर ड्राइवर को कुछ ना होना, सिर्फ अरशद साहब को ही 9 गोलियों से उन्हीं का ही शहीद हो जाना, तो कुछ ना कुछ तो है इसके अंदर। लेकिन यह है कि कबल अज़ वक्त कुछ कहना मुनासिब नहीं है, पहले तहकीकात हो जाएँ तो उसके बाद पता लग सकता है कि इसमें क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आंटी कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। माशाल्लाह। हाँ जी, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाह रहा था कि ये जो इतना बड़ा सानिया पेश आया है हमारे पूरी पाकिस्तानी कौम के साथ, जितने भी लकब लगाऊं वो कम है, इतनी बड़ी उनकी पर्सनैलिटी थी, तो उनके साथ जो कत्ल हुआ है उनका कीनिया में, तो आंटी मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि इसके पीछे ये कीनिया जो उनसे वो ये गलती हुई थी या फिर इसके पीछे कोई साजिश थी जो वहाँ तक गई है, क्या था इसके पीछे माजरा? ये बहुत जुल्म हुआ है अरशद शरीफ के साथ। उसको पहले दुबई से निकाला, फिर कीनिया भेजा और ये सारा कुछ जो है ये नून लीग कर रही है। अल्लाह में किसी की माँ को भी ऐसा दुख ना दिखाए। जो दिल कट रहा है जो सोच के, उसके बच्चों को देख के, उसकी माँ को देख के। अल्लाह में मैं भी एक माँ हूँ, अल्लाह में किसी की माँ के ऊपर इतना बड़ा जुल्म ना करे, अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसा। जज़ाकल्लाह जी बेटा। इस मौके पे हमें एक होने की ज़रूरत है, मुत्तहद होने की ज़रूरत है, तो इंशाअल्लाह ताला मुझे बड़ी उम्मीद है कि हम इससे कुछ सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। अरशद शरीफ साहब एक बहुत अच्छे और नेक इंसान थे, ईमानदार इंसान थे, अच्छे सहाफ़ी थे, हमेशा सच बोलते थे। हमें नहीं लगता कि उनसे कोई गलती हुई है। वो पहले मुल्क छोड़ के गए हैं, किसी साजिश की वजह से वो मुल्क से बाहर गए हैं, फिर वहाँ पे भी हमें भी ये लग रहा है कि उसके साथ कत्ल किया गया, कोई उनकी अपनी गलती नहीं है, उनको कत्ल किया गया है, बाकायदा प्लानिंग करके कत्ल किया गया है। तो इसका हुकूमत को कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए ताकि उसका जो साफ़ तफ्तीश हो सके। कीनिया की पुलिस से गलती नहीं हुई, हमें यह लगता है कि किसी ने भी करवाया, जो भी इसके पीछे इन्वॉल्व है वो हुकूमत को चाहिए कि वो तफ्तीश करके उसको कैफ़िर किरदार तक पहुँचाएँ। इसमें कोई गलती नहीं हुई। इतनी बड़ी है कि ऑनरेबल पर्सनैलिटी थी हमारी अरशद शरीफ सर। इन लोगों ने देखो उसको हमें इतना उसका दुख हुआ है कि हम बयान नहीं कर सकते कि हमें सारी रात नहीं जब सुना ना ये न्यूज़ तो हम लोग तो सो नहीं सके और ऐसे लगा जैसे हमारा बहुत ही भाई बेटा या वो गया है। और इतना ज़्यादा इन लोगों ने देखें क्या उसके साथ किया। उसको पहले दुबई से उसको केन्या भेजा, वहाँ पे उसको डायरेक्ट इन लोगों ने कत्ल किया है। ये इनको कोई पूछने वाले ही नहीं किसी को। और ये हुकूमत जो है ना सच जो बोलता है उसको इसी तरह ये गायब करवा देती है। ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है तो कोई पूछने वाला होना चाहिए। क्या नाम क्या क्या कुछ करे। कितने सहाफ़ी हैं जर्नलिज्म जिनको इन लोगों ने पकड़वाया है तो उनके साथ कितना तशद्दुद किया। और इसको देखो इन्होंने डायरेक्ट देख लो मरवा दिया। नाज़रीन आए जितने अगले लोग के पास उनसे पूछते हैं उनकी राय। बड़ा सानिया पेश आया हमारे साथ कीनिया में अरशद शरीफ सर, तो आपको क्या लगता है कि माजी ये कीनिया में जो हुआ ये कोई उनसे गलती हुई थी या इसके पीछे कोई साजिश थी?
इस बारे में बताइएगा। बेटा ये तो नहीं, अभी बिफोर टाइम है, बहुत ज़्यादा पहले है। अभी तो ज़ाहिर, अभी तो बिल्कुल ताज़ी बात है, इन्वेस्टिगेट होगा, फिर कुछ सामने पिक्चर क्लियर होगी। लेकिन बहरहाल जो भी हुआ है बहुत ज़्यादा दुख देने वाली बात हुई है। ज़ाहिर है वो पाकिस्तान का असासा था, और मेरा नहीं ख्याल कि कोई पाकिस्तानी इस आने पे कल दुखी नहीं हुआ होगा। हर, और माएँ तो ख़ास तौर पे, सबके दिल कल तो इतने रंजीदा थे, और अल्लाह ताला उसका कोई बेहतरीन हल, उस आसानी उसके बच्चों के लिए करे। और देखिए इन्वेस्टिगेशन होती है, क्या पता चलता है। अभी तो बेटा कुछ भी कहना वो मुश्किल है कि क्या था। बज़ाहिर तो जिस तरह की सियासत हमारे पाकिस्तान में चल रही है, चाहे वो नवाज़ शरीफ की हो या इमरान खान की हो, तो बज़ाहिर तो यही लगता है कि जो, क्योंकि अब तो सहाफ़त भी बढ़ चुकी है, यानी कि अगर नवाज़ शरीफ की है तो उनके भी कुछ चुनिंदा सहाफ़ी हैं जो उनके हक़ में बोलते हैं, और जो अगर इमरान खान की बात की जाए तो उनके में भी लगता है कि कुछ चुनिंदा सहाफ़ी हैं जो कि नवाज़ शरीफ के बारे में कभी भी वो अच्छा नहीं बोलेंगे, इमरान खान के बारे में ही बोलेंगे। तो अब जो है वो सहाफ़त में भी सियासत आ चुकी है, उनके पास भी ज़ाहिर है कुछ प्रूफ्स होते हैं, कुछ चीज़ें इस तरह की होती हैं जिसकी वजह से है। तो जहाँ तक मेरा अपना ज़ाती ख्याल है तो ये सियासी बेस कतल ही लगता है, क्योंकि ज़ाहिर है सहाफ़त का जो ज़्यादा डायरेक्ट ताल्लुक़ होता है सियासत से होता है। बाकी ज़ाहिर है अवाम का अगर वो कोई पब्लिकली इशू जो है वो इन्हेंस करते हैं तो वो ज़ाहिर है वो उनके लिए नुकसानदार नहीं होता है, वो एक पॉपुलैरिटी का बायस बनता है। जबकि जो अब सियासत हो चुकी है डेंजरस बायस में, अब क्योंकि पहले ये था कि चलें हम काम देखेंगे, या एक ये था कि जो हमारे बड़े जिनको वोट दे रहे हैं, अब सियासी शऊर चूँकि बेदार हो चुका है, अब लोग जो है वो बोलते हैं, चाहे वो अवाम हो, सहाफ़ी हो या कोई भी हो। तो इस लिहाज से जो चीज़ें अब इनरोल हो रही हैं, चाहे वो इमरान खान की हो, नवाज़ शरीफ की हो, उनके सबूत की हो, सबूतों से मुराद ये है कि ज़ाहिर है एक दूसरे को गुनहगार साबित करने की इसमें कोशिश लगे हुए हैं, और इनका मेन जो आर्टिकल्स होते हैं वो सहाफ़ी होते हैं, वो जिनको हीरोज़ बना दे, जिनको वो ज़ीरोज़ बना दे। तो इनकी भेंट मुझे लग रहा है कि अब सहाफ़ी चढ़ रहे हैं, सियासत की भेंट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक। दैट्स गुड। मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि अभी गुज़श्ते 1-2 दिन पहले 23 अक्टूबर को इतना बड़ा सानिया पेश आया हमारे पाकिस्तान के साथ, और वो ये कि हमारे जो अरशद शरीफ सर हैं, कीनिया में उनका कत्ल हुआ है। देखिए हमारे वो सीनियर ये कि डायरेक्टर न्यूज़ भी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, सीनियर एंकर भी हैं, और ये कि सीनियर बहुत कुछ हैं। वो अल्लाह ने बहुत उनको इज़्ज़त बख्शी थी, अल्लाह पाक ने उनको। तो ये कि बस नज़र लगी है उनके साथ, क्या हुआ है डोंट नो। तो उनके मतलब पूछना चाहता हूँ कि उनका जो कत्ल हुआ है, तो ये कत्ल जो हुआ है इसके पीछे कोई साजिश थी या फिर ये कि गलती हुई थी कीनिया से, ऐसा समथिंग है? क्या रिव्यू आपका इस पर? बेसिकली सॉरी, मैं आपकी एक बात गलत करूँगी, वो ये कि आप जो कह रहे हैं कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, देखिए ये बिल्कुल साजिश थी, ठीक है। अब फ़र्ज़ करें आप एक इंसान आके किसी के बारे में सच खोलते हैं, किसी का राज जानते हैं, तो वो राज आप अगर किसी के बारे में ये कहें कि आप गलत कर रहे हैं, सिर्फ आपका कहना ही बनता है, अगला आपको शूट कर दे तो ये तो गलत है ना। ये तो उसकी जान को ख़तरा ही नहीं, मैं कहती हूँ उसकी फैमिली को भी अब ख़तरा है। और मैं उसके हवाले से ये कहूँगी कि दुनिया में हमारे पाकिस्तान में यही तो सबसे बड़ी बुरी हरकत है कि सच बोलना बहुत गलत बात है, कि जी यहाँ पर जो सच बोलते हैं ना उसको शूट कर दिया जाता है, और जो झूठ की तरफ है जी झूठ बोलो और पर्दे डालो, झूठा है वो इंसान उसके ऊपर पर्दे डालो। और हमारी मीडिया जितनी फास्ट है ना, और मैं कहती हूँ ये मीडिया का काम है कि मीडिया ही तरक्की करेगी, और मैं कहती हूँ हमारे हुकूमत ने कभी तरक्की करनी नहीं है, हम यंग जनरेशन ने आगे जाना है, और उसी की वजह से उसकी करतूत का पता लगे, जिसका भी उसने खोला है, मतलब कि कितने उसके पास राज होंगे ऐसे। और मेरे ख्याल में वो पाकिस्तान रहता ना तो सेव रहता। वो जो कीनिया चला गया ना, उसने अपनी मौत को आवाज़ दिया खुद, और उसकी फैमिली के ऊपर क्या गुजर रही है, इन लोगों को क्या पता कि ये किसके ऊपर क्या क़यामत टूट रही है, ये तो उसकी माँ ही जानती है ना। और रही बात उसके साथ क्या हुआ है, ये सच बोलने का नतीजा है। और मेरे ख्याल में हमें सिखाया गया हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम में, और हमारे कानून ने, हमारे पाकिस्तान में कायदे मिलत हमारे जो भी हैं, हमारे बानी हैं, उन्होंने हमें मुल्क बनाते हुए ये बताया कि अपने मुल्क को बचाना है और सच बोलना है। जब हम किसी का राज खोलते हैं तो कत्ल कर देते हैं, कत्ल मतलब उसकी मौत ऐसे होती है। तो ये तो मैं कहती हूँ एक तो शहादत का उसको ज़रा मिला है उसको रुतबा, लेकिन उसके साथ जो हुआ है वो गलत हुआ है। तो नाजरीन, हमने लोगों से जाना कि अरशद शरीफ सर का जो कत्ल हुआ था, इसके पीछे कोई साजिश थी या ये उनसे गलती हुई थी, इसके पीछे क्या राज क्या था, हमने लोगों से जाना। इसी के साथ इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान नवाज शेख को।